everyone, welcome once again to your own YouTube चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉर्मेटिंग एंड फीचर्स। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर जितनी भी MS वर्ड की मोस्टली फॉर्मेटिंग्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? जब हम किसी भी टेक्स्ट को अरेंज करते हैं लिखने के बाद में, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फॉर्मेटिंग से हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी हम नोट्स क्रिएट करते हैं वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। जो भी रीडर होता है, जो उसे रीड करता है, उसके लिए वो काफ़ी अटेंशन पे करता है। अब आज हम पहले पढ़ेंगे पेज फॉर्मेटिंग। मोस्टली क्या होता है, यूजुअली जब भी हम कोई MS वर्ड ओपन करते हैं तो जो भी कोई फर्स्ट पेज है तो हमें सबसे पहले टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है पहले से जो सेटिंग्स उसकी डिसाइडेड होती है, डिफाइंड होती हैं, हम उन्हीं सेटिंग में वर्क कर लेते हैं। लेकिन यदि हम उन सेटिंग्स को चेंज करना चाहें तो हम उनके अंदर अपने अकॉर्डिंग अलग से सेटिंग कर सकते हैं। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है हमारा जो पेज का व्यू है वो किस तरह से हमें नज़र आएगा, पेज का लेआउट किस तरह से दिखेगा। उसके लिए जो कुछ स्टेप्स हैं वो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी टैब हैं आपके, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, ये सब रिबन पे आते हैं। MS वर्ड में जो टाइटल बार के नीचे होता है रिबन, उसी पे तो हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे? पेज लेआउट टैब पर। उसमें आप क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है आपके पेज की, वो होती है आपकी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में इस होता है आपका जो पेज है वो उसका लेआउट या उसका व्यू किस तरह से होगा, वर्टिकली, और लैंडस्केप उसका व्यू होगा आपका हॉरिजॉन्टली। तो आपको हॉरिजॉन्टली लेना है या फिर वर्टिकली, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो ओरिएंटेशन है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है आपकी पेज साइज़। पेज की जो साइज़ है, जैसे A4 साइज़, लेटर साइज़, तो जो हमारा पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेज साइज़ होता है A4। हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, साइज़ के ऑप्शन पे जाएंगे, उसमें लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू फॉर्मेट पेज मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है ये हम सबको पता है। हमें जैसे पेज पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है तो कितना स्पेस उसके लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप, वहाँ से हमारे टेक्स्ट पे कितना स्पेस हमें छोड़ना है, कितना मार्जिन हमें रखना है, ये हमें उसमें सेट करना होगा। फॉर्मेट पेज मार्जिन्स के लिए हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और मार्जिन कमांड पे क्लिक करके उसके जो भी प्री डिफाइंड मार्जिन है हमें उसको क्लिक कर लेंगे। कस्टम मार्जिन्स के लिए हम अपने अकॉर्डिंग टाइप करके कोई भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस से आप पेज लेआउट क्लिक पे ही जाएंगे, उसमें मार्जिन्स पे क्लिक करके आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और उसमें आपको टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, सारी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि हमें ऊपर से थोड़ा ज़्यादा साइज़ रखनी है, टेक्स्ट के नीचे थोड़ा गैपिंग ज़्यादा रखना है, या लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा गैपिंग रखना है। उसके अकॉर्डिंग आप सेट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हमने जो मार्जिन सेट करने के लिए पेज के सेटअप की जो स्टेप्स फॉलो की हैं, उसका यदि हमें शॉर्टकट भी यूज़ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे
और उसके राइट कॉर्नर पे हम देखेंगे एक एरो होगा, उस पर क्लिक करते ही आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपको मार्जिन कमांड पे जा करके और कस्टम मार्जिन पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कॉलम फॉर्मेटिंग। हमने कई बार न्यूज़पेपर्स, मोस्टली हम न्यूज़पेपर्स देखते हैं तो उसमें कई बार देखा होगा कि कुछ जो न्यूज़ लिखी हुई हैं वो कॉलम्स में लिखी होती हैं, एक कंटिन्यूटी में नहीं लिखी होती हैं। तो हम चाहें तो हमारे डॉक्यूमेंट में भी कॉलम्स के इंसर्ट कर सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, मोर देन 2 कॉलम्स। तो हमें कैसे कॉलम इंसर्ट करने हैं उसके स्टेप्स आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वो टेक्स्ट जो भी हमें सेलेक्ट करके कॉलम में कन्वर्ट करना है, हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब और उस पर हम कॉलम कमांड पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आपको 1, 2, 3 और साथ में उसके छोटे छोटे से थंबनेल प्रीव्यू टाइप में बना होगा, जिसमें आप देख लेंगे कि कॉलम्स किस तरह से आपको शो होंगे। आप जो कॉलम फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसी कॉलम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइन स्पेसिंग। जिस तरह हमारी कॉपीज़ में एक थोड़ी थोड़ी एक पर्टिकुलर स्पेस में लाइनिंग होती है, और यदि हम ब्लैंक पेज लें तो हम भी जब राइटिंग करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा स्पेस रख लेते हैं, कभी कम स्पेस रख लेते हैं। उसी तरीके से यदि हम MS वर्ड में भी लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज़ करें तो हम अपने और अच्छा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें स्पेसिंग ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। हमें क्लिक कर सबसे पहले कि कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के पहले, मैंने पहले भी बताया था, हमें सबसे पहले हमारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। देन हम किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक करेंगे और उसमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पे क्लिक करेंगे। उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 ये जो भी लाइन स्पेसिंग है, हमें ज़्यादा चाहिए ज़्यादा, कम चाहिए कम, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी स्पेसिंग है लाइंस की, जितनी भी लाइंस हमने लिखी है उसमें वो स्पेसिंग मैनेज हो जाएगी। और इसी तरह से हम पैराग्राफ की स्पेसिंग भी कर सकते हैं कि हमें पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है। एक्स्ट्रा स्पेसिंग यदि हम पैराग्राफ्स में रखते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट को रीड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इंडेंटिंग अ पैराग्राफ। इंडेंशन मतलब होता है कि हम लाइन में कोई भी स्पेस पहले दे रहे हैं। स्पेस जैसे हम कोई भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्पेस करके और फिर हम वो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडेंशन। और उससे आपका जो पैराग्राफ है वो मोर इफ़ेक्टिव हो जाता है। इंडेंट करने के लिए किसी भी पैराग्राफ को आपका जो सबसे आसान और जल्दी वाला तरीका है वो आपका टैब की है। आप टैब की यूज़ करके भी इंडेंट कर सकते हैं पैराग्राफ को। जहाँ पर भी हमें इंडेंट करना है, थोड़ा स्पेस देना है पैराग्राफ की स्टार्टिंग में, सबसे पहले हम वहाँ कर्सर रखेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करते ही वो जो आपका पैराग्राफ है वो उसका जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा और आपका जो पैराग्राफ है वो अलग से ही शो हो जाएगा कि ये न्यू पैराग्राफ की स्टार्टिंग है। आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर ½ इंच मूव हो जाता है इंडेंट करते ही। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इंडेंट ही है लेकिन हमने टैब की के थ्रू पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे इंडेंट कमांड को यूज़ करके। सबसे पहले हम वो वहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट जिसको हमें इंडेंट करना है। होम टैब पे क्लिक करेंगे, इंडेंट कमांड पे जाएंगे, उसमें डिक्रीज़ और इंक्रीज़ दोनों ऑप्शन होता है। डिक्रीज़ करने से आपको जो इंडेंट है वो इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीज़ करने जो आपका इंडेंट है वो 1/4 इंच ही इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ आपका 1/2 इंच होगा। एडिंग और रिमूविंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इन अ सिंपल वे वी कैन से कि हमें जिस तरह से हम पेन रखते हैं किसी भी कॉपी पर स्टार्ट करने के लिए टेक्स्ट या टाइपिंग, उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक इंसर्शन पॉइंट होता है। वहाँ से आपको पता लग जाता है कि ये यहाँ हमारा कर्सर है, वो ब्लिंक करता होता है।
तो जहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, क्लिक करेंगे, वहीं से हमारा टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे, वो आपका इंसर्शन पॉइंट होता है। और यदि आपको रिमूव करना है उसको, तो हम उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। अभी तक हमने फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एडिटिंग फीचर्स इन MS वर्ड। हम किस तरह से उस हमारे जो फीचर्स हैं एडिटिंग के, वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे पहला हमारा फीचर है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। हम यदि गलती से भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वो हमें MS वर्ड में इंडिकेट हो जाता है। यदि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो नीचे आपकी रेड लाइन आ जाती है वो टेक्स्ट के नीचे। यदि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपकी ग्रीन लाइन उस टेक्स्ट के नीचे शो हो जाती है। इस एडिटिंग फीचर को यूज़ करने के लिए पहले हम रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर ईच एरर इन आवर डॉक्यूमेंट। उसके लिए हमने जो भी वर्ड किया है उसमें यदि स्पेलिंग ग्रामर चेक होने पे वो अपना एक सजेशन देता है। यदि हमें उसमें से जो भी सजेशन है वो सेलेक्ट करके उसे क्लिक करना है और एरर को रिमूव करना है। यदि कोई सजेशन उसमें नहीं दिया होता है तो हम मैन्युअली भी टाइप करके उस स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग थीसॉरस इन वर्ड 2010। थीसॉरस एक वर्ड डिक्शनरी है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और अल्टरनेटिव स्पेलिंग उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए होता है। सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए हम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ही होगा जिस पे हमें एडिटिंग या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देन वी विल क्लिक ऑन रिव्यू टैब ऑन द रिबन। देन वी विल क्लिक ऑन द थीसॉरस कमांड। वी विल क्लिक ऑन द रिसर्च टास्क। पेज ओपन्स एंड डिस्प्ले सजेस्टेड रिप्लेसमेंट फॉर द वर्ड। रिसर्च टास्क पे हम क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा और वर्ड का रिप्लेसमेंट आपको सजेस्ट करेगा। हम सब जो भी सूटेबल वर्ड है हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड, हम उसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन क्लोज बटन। स्टाइलिंग टेक्स्ट। हमारे टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग भी एंटर कर सकते हैं। जैसे हमें यदि कोई लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें बहुत सारे आपको बुलेट्स देने हैं, या फिर बहुत ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको पॉइंट्स शो करना है, तो हम हमारे नोट्स बना रहे हैं, यदि उसमें पॉइंट्स भी देने हैं तो आप बुलेट्स का यूज़ करेंगे। नंबर्स यूज़ करना है तो नंबर्स का यूज़ करेंगे। टू अप्लाई दिस वी कैन क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। रिबन के होम टैब पे क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन लिस्ट बटन। उसमें बुलेट्स बटन आते हैं, उसमें नंबर बटन आते हैं, उसमें मल्टी लेवल बटन्स आते हैं। जो फॉर्मेटिंग या जो स्टाइल टेक्स्ट की हमें अप्लाई करनी है हम उस पर क्लिक करेंगे। थैंक यू सो मच।